लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की शालोम। हर एक को शांति हो। प्रभु ने मैं फिर से आज समय दिया आराधना करने के लिए, समय दिया वचन पढ़ने के लिए, समय दिया वचन अध्ययन करने के लिए, संदेश सुनने के लिए। आप प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। आज हमारा जो दिन है वो है डे ऑफ एंजल्स, दूतों के विषय में आज हम प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। कलीसिया में परमेश्वर ने दूतों की सेवा को रखा है। वो सेवा के लिए, हमारे संग रहने के लिए, विश्वासियों के साथ उनका मेल है। और हम वो हमारे भाई समान वो है। वो भी परमेश्वर के बेटे, हम भी परमेश्वर के बेटे। उसके विषय में हम आज देखेंगे। आओ प्रार्थना करें। प्रभु के वचन को सुनने से पहले तैयार करें खुद को। पिता हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। ये बातें जो आपके बाइबल वचन में है उसको सुनना, सीखना, जानना चाहते। सच्चाई आपके वचन में है और हम विश्वास करते हैं। हमें सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो। और धन्यवाद दूतों के लिए और आपके वचनों के लिए जिसके द्वारा हम उन आत्माओं को पहचान सकते हैं। हमारी आंखों को खोलो, मनों को खोलो। प्रभु हमसे बात करो, पवित्र आत्मा बात करो। यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। कोलोसी 2 अध्याय 18 वचन में यूं लिखा है कि कई लोग दूतों की सेवा हमने ये की। दूतों आत्मा हमारे साथ आते थे और हम उनकी सेवा करते थे, वो हमारी सेवा करते थे, वो हमें सहाय करते थे। ऐसा कोलोसी पत्र में पौलुस कहता है कि लोग कहेंगे दूत ने मेरी ये सहायता करी, दूत को मैंने ये सहाय किया, दूत मेरे साथ आता थे, दूत मेरे घर पे आसपास मैंने पाए, दूतों की सेना मैंने देखी, दूत मैं जहां गया दूत मेरे संग आते रहे, मैंने जहां संगति करी, मैंने बड़ी मीटिंग करी, वहां पे भी दूत की फौज उतरती थी। ये सारी दूतों की बातें कहकर भी कई लोग सुनाकर आपको मायूस कर सकते और आप से वो बढ़कर है ऐसा दिखावा भी कर सकते हैं। तो दूतों के विषय में बाइबल में क्या है ये हम जानेंगे। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि आप तो परमेश्वर के पास आए हुए हो। यीशु मसीह के लहू के वजह से आपका मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। आप जीवित परमेश्वर के जो घर है या फिर उसका शहर है, स्वर्गीय यरूशलेम, उसके आप संगी हो गए हो। और आप लाखों दूतों के साथ आपको भी आमंत्रित किया गया है, पास आने का बुलाहट आपको मिली है। 12 अध्याय इसका 22 वचन। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, आप तो सिय्योन पर्वत के पास आए हो और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय देखो, यरूशलेम, जीवते परमेश्वर का नगर है, उसके पास आपको बुलाया है। और लाखों स्वर्गदूतों के, आमीन, और लाखों स्वर्गदूतों के साथ। तो हम मानते हैं एक दो नहीं, लाखों स्वर्गदूत है। 7 सच्चाई दूतों के विषय में मैं कहना चाहता हूं। पहला करंथी 11 अध्याय 10 वचन में पौलुस कहता है कि देखो, कलीसिया में कोई स्त्री, कोई बहन अपने सिर को ढकती है। क्यों? इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी स्वर्गदूतों की वजह से या स्वर्गदूतों की नजरों में भी हम है, या स्वर्गदूतों हमारी संगति में भी है, ऐसे बड़े सामर्थ्यवान, बड़े ज्ञानी या परमेश्वर के साथ पास से आने वाले, यीशु मसीह की सेवा करने वाले ये जो स्वर्गदूत है, हमसे बेहतर स्वर्गदूत यीशु को पहचानते हैं। वो बड़े महान आत्माओं के लिए हमें भी, यहां पे लिखा है, बहनों को अपने सर को ढकना चाहिए। ये स्वर्गदूत है, ये हर वक्त परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कई बार आराधना करते हैं। भजन संहिता 148 उसका 2 वचन। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। स्वर्गदूतों आप यहोवा की स्तुति करो। हे उसकी सब सेना उसकी देखो, स्तुति उसकी करो। सेना है, वो सब उसकी स्तुति करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो स्वर्गदूत की ये सेवा या फिर उनका काम
ये परमेश्वर की बढ़ाई करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, सारी बातों को देखकर जांचना, जानना और परमेश्वर की बढ़ाई करना। स्वर्गदूतों, आप परमेश्वर की स्तुति करो। हमें जब कहा जाता है तुम स्तुति करो तो हम ताली सिर्फ बजाते, हमें कहा जाता है स्तुति करो तो हम घुटनों पे शायद आते, हमें कहा जाता है स्तुति करो तो हम यहां वहां ताकते रहते, देखते रहते स्तुति क्या है। दूतों सेवा करने वाले आत्मा और स्तुति करने वाले आत्मा जीवों के विषय में सात सच्चाई। पहली सच्चाई, ये जो दूत है वो आत्मा है। बोलो, दूत वो आत्मा है। प्रतिगाम 23वां अध्याय 9 वचन में यहां पे लिखा है, पौलुस जो जहाज में था वहां पे ऐसा हुआ कि टकराया वो जहाज और सारे लोग मरने पर थे, समुद्र में डूबने पर थे। और तब ये पौलुस ने कहा, देखो मेरे भाइयों, मैं भी कैदी हूं और ये जहाज में मैं भी हूं, पर मैं तुम्हें कहता हूं एक दूत ने मेरे साथ बात करी है। और लोग ने कहा, तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। यहां पे ये बात देखते हैं कि ये पौलुस को कई बार दूतों का दर्शन होता था, तो लोगों ने कहा कि ये पौलुस को कोई आत्मा मिला होगा, कोई स्वर्गदूत मिला होगा, इसीलिए ये ऐसी बातें करता है। उसको यीशु मसीह मिले थे। 22वां अध्याय में प्रेरित काम में पौलुस गवाही देता है कि यीशु मसीह मुझे दिखाई दिया, मैं अंधा हो गया और कोई मुझे राह पे चलाए, इसलिए मैं देखता था। तब एक सेवक आया, मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरी आंख खुल गई। तो ये पौलुस के लिए लोगों के में चर्चा थी कि कोई आत्मा ने या दूत ने उसको दर्शन दिया, इसको बोला होगा और ये सब काम करता है। तो दूत कहो या आत्मा कहो, ऐसे करके ये मानते थे, यहूदी लोग मानते थे दूत यानी एक आत्मा है। परमेश्वर ये भी एक आत्मा है। देवता, देव जहां पे लिखा है वो आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दूत के लिए भी आत्मा इस्तेमाल किया जाता है। इब्रानी 1 अध्याय 11 वचन 14 वचन में यहाँ पे जो लेखक है कहता है कि ये सारे जो आत्मा आपको मिले हैं वो तो दूत मिले हैं, वो तो सेवा के लिए है। बोलो, दूत सेवा करने वाले आत्माएं हैं। क्यों आपको मिले हैं या क्यों आपके पास आए हैं? क्योंकि आपने विश्वास किया है। आपने प्रभु यीशु पर जैसे विश्वास किया, आपके पीछे एक दूत है। जब तक आप सियोन में न पहुंचो, जब तक आप उद्धार न पाओ, जब तक आप परमेश्वर को सच्ची रीति से न जानो, या जब तक आप पवित्र मन न पालो, जब तक आप यीशु मसीह को न जान लो या आप स्वर्ग में पहुंच पाओ, तब तक ये दूत तुम्हारी सेवा के लिए रहते हैं। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? हाँ, तो ये परमेश्वर की ओर से हमारी सेवा के लिए, टहल करने के लिए यहाँ पे दूतों को भेजा है। वो तो सेवा करने वाले आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को वो इसीलिए आए हैं कि उद्धार पाए हुए जितने भी है, देखो सबके पीछे आत्मा दूत नहीं होते हैं। परमेश्वर के दूत सिर्फ उनको मिलते हैं जो उद्धार पाना चाहते या उद्धार के लिए जिनको चुना गया है। तो जो उद्धार पाने वाले हैं उनकी सेवा के लिए, उनको पहुंचाने के लिए ये दूत रहते हैं। मत्ती 14 अध्याय 26 वचन। चेले उसको झील पर चलते जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ जहाज के बाजू जाओ और मैं आ रहा हूं, नदी में वो लोग अपने चेले, यीशु के चेले नदी में जा रहे थे और वहां पे लिखा है वो नदी पर प्रभु यीशु मसीह चलता आया और चेलों ने जहाज बोट में देखा, अपनी नाव में देखा कि ये कोई आत्मा हमें दिखाई दे रहा है। 26 वचन। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, ये तो भूत लगता है, और डर के मारे चिल्ला उठे। और डर के चिल्लाने लगे भूत 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 करके। आत्मा क्या है? आत्मा दिखता है। आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने कहा
लूका सुसमाचार 24 अध्याय का 39 वचन। प्रभु ने कहा मुझे छुओ, मुझे छू के देखो, आप मुझे छू सकते हो, मुझे देखो, हाथ को छुओ, पैर को छुओ। मैं सचमुच हूं, आत्माओं को, आत्मा जो भी होते उनको मांस और लहू या मांस और हड्डियां नहीं होती है। तो आत्मा जो होते हैं उनको मांस हड्डी नहीं होती है, पर होते तो है, इंसान समान दिखने वाले ये आत्मा होते हैं। संसार में आत्मा के ज्ञान यदि किसी को पूछो आत्मा कैसे होते, तो बोले दीपक समान होता है, ऐसे ज्योत जैसे होते। कोई बोले आत्मा कैसे, बोले आत्मा एक छाया समान होता है, परछाया देखिए। आत्मा कैसे होता है, बोले आत्मा एक धुआं देखा, धुआं वैसा होता है, ऐसे ऐसे। बाइबल में यदि अध्ययन करे, समझे आत्मा कैसे होते, तो चेले चिल्लाए आत्मा। यीशु को देखकर बोला भूत। प्रभु यीशु जीवित हुआ, उसने कहा मैं भूत नहीं हूं, छू के देखो। आत्मा को हड्डी नहीं होती है, मांस नहीं होता है, तो किसके बने हुए थे? वो किसके बने हुए होते हैं वो बात अलग है, पर आत्मा को दिखा हम देख सकते हैं। दूत सचमुच है, और ये दूत आपके ख्वाबों में भी आ सकते हैं, यानी आप उसको देख पाते हो, आप उसको मनुष्य के समान बात भी कर सकते हो। उत्पत्ति 31 अध्याय 11 वचन। जो याकूब था, सो गया था, उसको दर्शन हुआ। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, परमेश्वर के दूत ने मुझसे बात करी। परमेश्वर के दूत ने मुझे कहा और मैंने कहा मैं यहां हूं। मत्ती 1 अध्याय 20 वचन। प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, उसके पहले यूसुफ को, पालक पिता को दर्शन हुआ, दूत का दर्शन हुआ, और ये दूत ने कहा यूसुफ डर मत, तेरा बेटा। जब वो इन बातों की सोच में ही था, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। देखो, दूत ने सपनों में, आंखों में नहीं, ख्वाबों में बात करता है। हाँ, ख्वाबों में भी आता है। ये कोई वहम नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये क्या है, वो कैसे दिखते हैं? यहां पे लिखा है यूसुफ सो गया था, उसको दर्शन सपना मिला, सपनों में ये दूत दिखाई दिया और कहा तेरे बेटे को बेटा होने वाला है और तू मरियम को लेके आ, डर मत, क्योंकि मरियम को जो हुआ है वो परमेश्वर की ओर से उसको बेटा हुआ है। 13 वचन। जरुब्बाबेल से अबीहूद, माफ करो, 31 अध्याय जो उत्पत्ति पढ़ा उसका 13 वचन में लिखा है, याकूब को जो सपना आया उसमें प्रभु के दूत ने कहा देख मैं बैथेल का परमेश्वर हूं। दूत ने कहा मैं बैथेल का परमेश्वर हूं, जहां पे तूने खंभा बनाया, जहां पे तूने अभिषेक किया, वो खंभा तेल लगाकर, ये जगह पर मैं तेरे लोगों को लेके आऊंगा। तो सपनों में दूत बात करता है। मत्ती 2:13 वचन। यीशु मसीह पैदा हुए और दूत ने कहा यूसुफ उठ और बेटे को लेकर, मरियम को लेकर तू चला जा। दूत बात करता है सपनों में। वो कैसे भीतर आता है, सपनों के अंदर कैसे आता है? तो ये है दूत, वो आपसे बात कर सकता है। दूत सपनों में भी बात किया है। तो यदि हमारे साथ बात हो तो हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें ये बात मानना है कि हाँ दूत होते हैं, वो बात भी करते हैं और सपनों में भी बात करते, आमने सामने भी बात करते हैं। 19वां वचन। हेरोद मर गया है, ऐसे भी कहा और कहा तू यूसुफ फिर से जा। दूत ने फिर से यूसुफ को तीसरी बार सपनों में बात करी। दूत बात करता है, बोले दूत सपनों में बात करता है, वो सचमुच है, वो बात करता है। दूसरी एक सच्चाई, ये जो दूत बाइबल के है, इंसानों के साथ रिश्ता रखने वाले, वो मनुष्य समान है।
मनुष्य जैसे दिखते हैं। भजन संहिता 8वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, परमेश्वर आपने ये मनुष्य को स्वर्गदूत से थोड़ा ही कम सुरजा है, या कम महिमा दी है, या फिर कम सामर्थ्य दिया है। मनुष्य भी दूत के समान है, पर ये मनुष्य दूतों से थोड़ा कम ज्ञान में, थोड़ा कम सामर्थ्य में, थोड़ा कम महिमा में है। दूत ज्यादा हमसे ज्ञानी है, दूत हमसे ज्यादा बलवान है, दूत हमसे ज्यादा तेजमान है। हमारा जो असर कहो, या हमारी जो सामर्थ्य कहो, हमारा जो छूना कहो, उससे ज्यादा दूतों का है। हम जितनी ताकत या हम जितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये दूत कर सकते हैं। 5वां वचन, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा। और ये परमेश्वर कौन है? ये तो दूत है। इब्रानी पत्री 2:7 में लिखा है, तूने मनुष्य को परमेश्वर से कम सिरजा है, परमेश्वर से कम सृजन किया। ये परमेश्वर कौन है? ये तो दूत है। इब्रानी 2:7 में लिखा है, क्योंकि तूने मनुष्य को दूतों से कम सिरजा है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तो स्वर्गदूत कहो, या आत्मा कहो, या दूत कहो, या देव कहो, या ईश्वर कहो, बाइबल में दूत, आत्मा या ईश्वर, ये सब सामान्य शब्द है। वही दूत के लिए ही इस्तेमाल किया है, परमेश्वर नहीं, पर ईश्वर इस्तेमाल किया है, देव इस्तेमाल किया है, आत्मा इस्तेमाल किया है। दूत से हम कम सिरजे गए हैं। उत्पत्ति 8:18 अध्याय 2 वचन में, अब्राहम ने 3 पुरुषों को देखा। बोले, अब्राहम ने 3 पुरुषों को देखा और जाकर उसने कहा, स्वामी, स्वामियों नहीं, स्वामी, ऐसे करके उनके आगे झुका। और 19वां अध्याय उत्पत्ति 1 वचन में, ये जो 2 दूत थे परमेश्वर यहोवा के साथ आने वाले, ये 2 दूत सदोम में आए। अब्राहम को मिले 3 पुरुष। लिखा है 3 पुरुष देखे, उसमें 2 दूत थे। 3 पुरुष आकार जैसा देखा, 3 सचमुच पुरुष देखे, और उसमें 2 जो पुरुष जैसे दिखते थे, वो 2 तो दूत थे। 19वां अध्याय 1 वचन 5वां वचन, सांझ को वे 2 दूत सदोम के तो यहाँ पास पे लिखा है, वो 2 पुरुष जो थे, दिखने वाले पुरुष दिखते थे, वो स्वर्गदूत थे। वो शाम को सदोम में आ गए। 5वां वचन, और वहां के लोग चिल्लाने लगे, लूत को लोत, पुकारकर, तेरे घर जो 2 पुरुष आए हैं, दूत ने कहा, 2 पुरुष जो आए, हमने देखा पुरुष, उनको बाहर भेज। तो स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य जैसे दिखते, बड़े सुंदर दिखते हैं। दानियल 8 अध्याय 15 वचन देखो, दानियल भी दूतों में मानने वाला आदमी था, वो यहूदी था। उसने दर्शन में देखा। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसको समझने का यत्न करने दानियल लगा। सोच रहा था, समझ रहा था, इतने में पुरुष का रूप धरे हुए एक पुरुष का रूप पहने हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। देखा, मेरे सामने कोई दिखाई दिया। ये कौन है? ये दूत। दानियल को भी देखा, दानियल देखा, दूत को देखा, पुरुष को देखा। तो दूत वो पुरुष जैसे दिखते हैं, दूत पुरुष जैसे होते हैं। और मान लो लंबे बाल हो, काना हो, छुट्टे बाल हो, जीभ हो, तो आप समझ जाना वो अलग गांव का है। हुप्पे से आने वाले अलग होते फरिश्ते, पर यहाँ पे घूमने वाले सरकटा, तो समझ लो वो यहाँ का है, धरती का पैदा हुआ है, बना हुआ है। यहाँ परमेश्वर के दूत खूबसूरत होते हैं। परमेश्वर के दूतों के लिए पहली बात हमने देखी, वो सपनों में भी आ सकते हैं और वो मनुष्य समान दिखते हैं। तीसरी सच्चाई, ये दूत वो मनुष्य से बढ़कर है, बड़ा सामर्थ है। 2 इतिहास 32 अध्याय 21 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया, एक दूत को परमेश्वर ने भेजा, जिसने अस्सुर के राजा की छावनी में सब सूरवीरों, प्रधानों और देखो जितने भी सूरवीर थे
प्रधान, कितने भी प्रधान थे, सेनापति सेनापति थे, नष्ट किया। सबको नष्ट किया एक दूत को भेजकर। एक ही दूत लड़ता रहा, सुरवीरों से लड़ता रहा, बड़े योद्धाओं से लड़ता रहा, प्रधानों से लड़ता रहा और सबको खत्म कर दिया एक दूत ने। तो ये जो दूत होते वो बड़े पावरफुल होते, एक ही झटके में फेंक सकते, एक ही झटके में। भजन संहिता 103 और 20 वचन। हे यहोवा के दूतों, कैसे है यहोवा के दूत? तुम जो बड़े वीर हो। बड़े वीर हो। तो परमेश्वर का जो दूत होता है साधारण मनुष्य समझना नहीं है, वो बड़े वीर होते, बड़े सामर्थवान होते। पत्रस क्या कहता है दूतों के विषय में? देखो, पढ़ो 2 पत्रस 2 अध्याय 11 वचन। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं। देखो, इंसान मान लो इंसान को एक नबी बना दिया, इंसान को प्रेरित बना दिया, इंसान को परमेश्वर ने मान लो बड़ा नाम दे दिया, फिर भी 11 वचन, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में, तो भी स्वर्गदूत सामर्थ में, शक्ति में उनसे बड़े हैं। उनसे बड़े हैं। प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। तो वो तो आपसे बड़े, रिस्पेक्ट रखने वाले, मान देने वाले, सहने वाले। आपकी जितनी सहनशीलता है उससे ज्यादा अधिक उनकी है। आप जितना सोच सकते हो उससे अधिक वो तेज से सोच सकते। उनकी जो सामर्थ्य है, आप वेट लिफ्टिंग देखो, उससे भी कई गुना उनका सामर्थ्य होता है। फिर भी इतने बलवान, मनुष्य से बलवान होने के बावजूद वे परमेश्वर के आगे कुछ बोलते नहीं है कि इसने ऐसा किया वैसा किया। हम ताने मारते, हम या फिर कहते परमेश्वर देखो इसने देखो कैसा किया, देखो 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 ये तोड़ डाला, देखो ये को बिगाड़ा, देखो ये सेवक ने ये किया, देखो ये किया। हम कमजोर है, दूत बढ़कर है। मनुष्य समान दिखते हैं, स्वप्नों में आ सकते हैं, और मनुष्य से और सामर्थ्य में हमसे कई गुना बढ़कर है। ये दूत जो है वो अच्छा सुनते हैं। हम तो सुनकर तुरंत काम नहीं करते, वो सुनते भी है और आज्ञा भी परमेश्वर की मानते हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता 91:11 वचन। 91:11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। देखो, इतनी ऐसा लिखा है, दूत को परमेश्वर आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। और हाथों हाथ उठाएंगे। तू गिरे उसके पहले जा, और तुरंत जाके हाथ खड़े करेंगे, ए गिरना नहीं है। कितना जल्दी वहां से आज्ञा आनी, वहां से यहोवा को बोलना जा, और दूत एकदम जाए, और इंसान जो गिरने वाला है उसको तुरंत से पकड़ भी ले। इतना झड़पीला, स्फूर्तिला, आज्ञा मानने वाले ऐसे ही बैठे, बोलो 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 जल्दी बोलो बोलो, इतना फास्ट। गिरे उसके पहले उठा ले। हमें, मैं भी गिर गया था, नजरों में नहीं पर बाइक पे, तो दूत ने पकड़ के रख लिया। कई ऐसे एक्सीडेंट मेरे देखे मैंने, उसमें मैं सोचता था ये परमेश्वर आपका बड़ा महान, सोचा भी नहीं होगा, पर प्रभु जानता है। उसके पहले इतनी आंख की पलक के पहले इतना उनका तेज होता है, उनका दौड़ना होता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले दूत, ऐसे लिखा है, प्रभु के लोगों की रखवाली करने वाले दूत। पहला पत्रस 1:12 वचन। ये दूत चाहते हमें आज्ञा दी जाए, हम सुसमाचार यूं ही पता सबको फैला दे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपने नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। यशायाह, यिर्मयाह, हजकियेल, दानियल, ये सारे सेवकों को इसीलिए परमेश्वर ने चुना कि आपकी सेवा करे, आपको पहले से बता दे कि ये परमेश्वर का वचन है, ये होनेगा, ये होगा, ये होगा। सब सेवकों ने बात करी, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया। तो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा, स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की अभिलाषा रखते। हमें भी बोलो, हमें भी भेजो। प्रभु ने कहा कौन जाएगा? यशायाह
यशाया ने कहा, हाँ मैं जाऊंगा, मुझे भेज। दूत भी चाहते हैं हमें, हमारी तरफ उंगली हो, हम कोई काम धंधा तो है नहीं, कुछ भी काम कर लेंगे, जल्दी बोलो, कुछ भी बोलो। ऐसे तड़पते हैं, अभिलाषा रखते हैं सेवा करने के लिए। आमीन। तो आज्ञा मानने वाले ये दूत है, वो बड़े आज्ञाकारी है, बड़े आज्ञाकारी है। हम आज्ञा मानने में थोड़ा क्या कहते हैं, देर करते हैं, हम देरी करते हैं। पांचवी बात ये दूतों के विषय में, 2 पत्रस 2 अध्याय 4 वचन। याद रखना, ये दूत जो है, यदि वे भी परमेश्वर के खिलाफ जाए या परमेश्वर की बात न माने या फिर जो नहीं करना है वो कर ले, तो परमेश्वर उनको दंड देता है। ये सच्चाई है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं पाप छोड़ा, किया, उनको छोड़ा नहीं, तो परमेश्वर ये बड़े दूतों को भी शिक्षा सजा करता है, उनको छोड़ा नहीं, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। उनको डाल दिया, जाओ दूर हो जाओ। तो परमेश्वर दूतों को छोड़ता नहीं है, हमसे बढ़कर है, फिर भी उनको प्रभु ने छोड़ा नहीं। पहला करंथ 6 अध्याय 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते, पौलुस कहता है कि आप नहीं जानते हो कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम तो स्वर्गदूत का न्याय करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। हमें परमेश्वर ने ये, यानी संतों को ये अधिकार दिया, वे भी न्याय करें। दूत बलवान है, बलवंत है, आज्ञा मानने वाले पुरुष समान दिखते हैं, वे भी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। पर ये भी बात है कि ये दूत जो है, यदि वो गलती करे तो प्रभु उनको छोड़ता नहीं है, उनके ऊपर भी एक सामर्थवान प्रभु है। और हमें भी ये वचन है कि जो दास है वे स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। यानी ये बात समझ में आती है, स्वर्गदूत भी हमारे परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है। परफेक्ट कहते हैं या संपूर्ण कहते हैं, ऐसे नहीं है। उनमें भी कुछ खामियां है। सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र है या परमेश्वर ही सिद्ध है। एक छठी बात स्वर्गदूतों के विषय में, ये दूत जो है, स्वर्गदूत परमेश्वर जो भेजता है, मंडली में खड़े रहते हैं, साथ में रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, वे परमेश्वर के भेजे हुए दूत है या फिर मैसेंजर या संदेश के लिए या आज्ञा कहने के लिए भेजे जाते हैं। भजन संहिता 103 और 20 वचन। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानते और पूरा करते उसके हो। वचन को मानते और पूरा करते हैं। तो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के पास से हमारे पास हमारी सेवा के लिए, बचाने के लिए आ सकते हैं, हमें संदेश, आज्ञा, नियम देने के लिए भी आ सकते हैं। लूका सुसमाचार 1 अध्याय 19 वचन में यहां पे जकारिया करके आदमी था, बूढ़ा हो गया था, याजक था, उसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं तो परमेश्वर के साथ सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बात करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। मुझे भेजा है। तो सुसमाचार दूत के द्वारा आता है। रोमत का काम हो जाएगा। ऐसा समाचार यदि आ जाए परमेश्वर की ओर से तो कितनी बड़ी बात। आमीन। तो हमें लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई अच्छा क्लिप आ जाए, कोई अच्छी रील आ जाए, कोई अच्छा ज्ञान बात आ जाए, कोई अच्छा सेवक आ जाए, कोई अच्छी मायूस इतनी रील थी, 2 मिनट की भी नहीं थी। कई बार होता है अच्छी बातें सुनने के लिए 1 सेकंड, 2, शायद 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट का होता है ना, 30 सेकंड की कोई सुसमाचार होता है। पर यहां से तो परमेश्वर की ओर से जो मैसेंजर आते हैं वो रील्स लेके आते हैं, वो संदेश दिखाते हैं, खुश हो जा। आमीन। मैं परमेश्वर की ओर से आया, ऐसे कहेंगे गाब्रिएल ने कहा। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर की ओर से जो वचन आता है, दूत को परमेश्वर भेजता है। सेवा ये है संदेश। हम जब मायूस होते हमें कहना है, प्रभु दूत को भेजो, मुझसे बात करे, मैं मानता हूं आपकी
आप दूत आपको आपने पैदा किया है, आत्मा है, वो सेवा करने वाली आत्माएं है, वो बल देने वाली आत्माएं है, वो संदेश सुनाने वाली आत्माएं, वो आज्ञा आपकी ओर से जो होगी वो कहने वाली आत्माएं है। यहाँ पे गाब्रियल कहता है मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, संदेश देने के लिए आया हूं, खुश खबर सुनाने के लिए आया हूं। तू बूढ़ा है तो ये बच्चा होगा। लूका सुसमाचार 1 अध्याय 26 वचन। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गाब्रियल स्वर्गदूत गालिल के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा मरियम के गया। पास यही गाब्रियल मरियम के पास आया 6 महीने के बाद कहने के लिए तेरी बहन जो है एलिसाबेत, जो तेरा जीजा जखारिया, उसके वहां खुशखबर तेरे यहां भी आई है समय। दूत संदेश देने के लिए आते थे। दानियल 8 अध्याय 17 वचन। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया जब मैं वहां जहां खड़ा था वहां पे वो दूत मेरे पास आ गया और उसके आते ही मैं घबरा गया मैं उसको देखकर मैं डर गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि यह दर्शन अंत समय के विषय में है। तो मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं, तुझे कहने के लिए आया हूं क्या क्या होगा। तो दूत हमें भविष्य बात भी कहता है, दूत हमें खुशखबर भी सुनाता है, और गलाती 3:19 अनुसार दूत हमें आज्ञा भी देता है। मूसा के पास व्यवस्था कैसे आई? ऐसा नहीं है कि वो मूसा एक पर्दे के पीछे बैठा था, और ऐसा नहीं है कि कुछ आवाज आई और फिर कोई लिखने बैठा। देखो क्या लिखा है, आज्ञा या नियम या व्यवस्था मूसा के पास किसने कैसे भेजा। गलाती 3 अध्याय 19 वचन। तब फिर व्यवस्था क्या रही? ये व्यवस्था क्या है? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। आपने अपराध किया इसीलिए व्यवस्था आई, ये गलती है, ये ओके ऐसा है, बताओ तो फिर ये भी गलती है, ये भी पाप है, तो व्यवस्था आई। पाप होने के लिए पाप हो गया, इसलिए व्यवस्था आया कि उस वंश के आने तक रहे। कि कब तक ये व्यवस्था रहे? जब तक वो वंश या बेटा पैदा न हो, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा तो व्यवस्था स्वर्गदूतों को भेज भेज कर आई, एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। आमीन। तो व्यवस्था दूतों के द्वारा आई। दूत आके कहता था, देखो तुझे ये करना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये करना है। दूत आके कहते थे। व्यवस्था, नियम, कानून, ये सारा परमेश्वर की ओर से दूत को भेजकर धरती पर हमें मिली। दूत की और सेवा। सातवीं बात 10 बात है, 7वीं बात कहूंगा। उत्पत्ति 24-40 में या फिर निर्गमन 23-20 और 23 वचन अब पढ़ लेना। वहां पे परमेश्वर ने दूत को अब्राहम के चाकर के पास के साथ भेजा, और चाकर ने कहा, धन्यवाद दूत जी, अब्राहम के साथ रहने वाले, अब तक तुमने भी मेरी सहाय करी और मेरा काम सफल किया, धन्यवाद। ऐसे करके वो इलियाजर चाकर वो धन्यवाद करता है, दूत का धन्यवाद, दूत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। ये दूत जो होते हैं वो रास्ता खोलते हैं, राह दिखाते हैं। रास्ता खोलना यानी शायद सामने वाला जो है उसके दिलों में काम करना। रास्ता खोलना यानी हमारा लोग इनकार न करे पर हमारा स्वागत करे, इसीलिए किसी के मन में प्रेरणा देना। अगर ये दूत स्वप्नों में आ सकते हैं तो ये दूत दिलों में क्यों काम नहीं कर सकते? बाइबल में लिखा है, जब वचन बोया जाता है, सुनाया जाता है, आपके भीतर जो वचन मन में बोया है उसको भी शैतान आके चुरा सकता है। तो क्या आपके मनों में परमेश्वर के दूत काम नहीं कर सकते? मालाकी 3:1, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, मैं दूत को भेजूंगा और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। तो मार्ग सुधारेगा। जब यीशु मसीह प्रचार करता था, लोगों
सुनते भी थे और लोग यीशु से नफरत भी करते थे, लोगों को सवाल भी रहते थे, पर जो चुने हुए होते हैं उनके बीच में ये दूत काम करते थे। उत्पत्ति 18 अध्याय 2 वचन। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत तो की यहाँ और पे अब्राहम ने 3 पुरुषों को देखा, उसमें 2 दूत भी आए थे। ये दूत इसीलिए आए थे बात कहने के लिए, और लोत के समय भी क्या होने वाला है बचाने के लिए पहले आ गए। सदोम गमोरा का नाश हो उनके पहले लोत परिवार को बचाया जाए, इसीलिए रास्ता खोलने के लिए आए। प्रेरित काम 12 अध्याय 10 वचन में पतरस को जब कैद में जेल में डाला गया तब दूत आया, उसके लिए सब रास्ते दूत ने पहले खोल दिए, हर एक रास्ते खोल दिए। तो दूत क्या करता है? रास्ता खोलता है। अदृश्य यानी दिखाई न दे, ऐसे ये आत्मा नहीं दिखाई दे पर काम करने वाले काम करते रहते हैं, काम करते रहते, दिखाई नहीं देते हम उसको। तो ये जो दूत होते वो नहीं दिखाई देते, अदृश्य होते, दृश्य नहीं में आते, दृश्य में नहीं आते, नहीं दिखाई देते, और वो सारे काम करते हैं। पतरस कैद में था, लोग पतरस को देखते थे, कैदियों ने पतरस को देखा, पर कैदियों माफ करो जो सैनिक भी थे उन्होंने सिर्फ पतरस को देखा, और सारे लोग तो सो गए, सबको सुला दिया, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और पतरस कैद से निकलकर वो जेल टूट गया, उसके जो बंधन थे टूट गए लोहे के, वो सारा जंजीर को तोड़कर पतरस बाहर चला गया। पतरस को भी पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूं, उसको लगता है मैं सोते सोते चल रहा हूं। पर जब वो नगर में आ गया उसने देखा ये क्या हो गया, क्या एक सपना है क्या? 10 वचन। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। और उनको लगा सपना देख रहे क्या हम, जेल में कैद में पड़े हुए ये दास पतरस, इसने पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए और आराम से शहर के बाहर चला गया। तो दूत वो काम करता है, आपके पेट में सब में काम करता है, कर सकता है, दिमाग में काम कर सकता है। हम उनको कमजोर नहीं समझना, डॉक्टर से ज्यादा तो उनको पता होता है। वो धड़कन देखते रहते इधर पीछे, देखा है ना, वो लेके धड़कती कि नहीं धड़कती है, वो सारा ठीक ठीक है, सच तो और सच है। आमीन। यशाया 63 अध्याय 9 वचन। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, प्रभु ने या दूत ने कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। और ये दूत ने क्या किया? दूत ने उनका उद्धार किया, प्रेम और कोमलता से प्रेम कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उठा कर इतने वर्षों तक चला। आमीन। तो दूत हमें बड़े प्यार से काम करते हैं, अपनी ताकत नहीं बताते, बड़े प्यार से काम करते हैं। आमीन। आपके भीतर बड़े आराम से काम करते हैं, उनके लिए एकदम संभव होता है। हमें मुश्किल लगता है पर वो दूत दिलों में मनों में काम करता है। आमीन। मैं जब एग्जाम देने बैठा तो मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु यहाँ पे तेरे दूत को भेज दे, मैं यहाँ बैठूंगा अभी, और मुझे बुद्धि देना, समझ देना, बातें करना, समझाना। वो बात करते हैं, हम संसार की बात सुनना चाहते तो वो बात नहीं करते हैं, पर जब हम उनकी ही बात सुनना चाहते या फिर सिर्फ परमेश्वर का ही सुनना चाहते तो सिर्फ परमेश्वर ही हमसे बात करता है। आमीन। परमेश्वर का हमें सुनना है। आमीन। वो दूत इसीलिए वो बातें करते, दिलों में बात करते, सपनों में बात कर सकते हैं, वो उठा के हमारा रास्ता भी खोलते हैं, हमारी सहायता के लिए वो 24 घंटा हाजिर रहते हैं। मत्ती 13 अध्याय 41 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं लौटूंगा स्वर्गदूतों के संग
तब हर एक मेरे चुने हुए लोग हैं, उनको दूत जा जाकर उठा उठा कर उनको इकट्ठा करेगा। बोलो, दूत लोगों को इकट्ठा कर सकता है तो वो ये भी कर सकते हैं। 13 अध्याय मत मार्क 27 वचन। उस समय वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस ये छोर छोर से वो छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। दूत को भेजेगा, दूत बात करेगा, सीधा लोग चलने लग जाएंगे, सीधा लोग चल तैयार हो जाएंगे, सीधा। उनको पता, उनको लगेगा ये शायद मेरा सबकॉन्शियस माइंड, शायद ये कोई मेरा माइंड लगता है, ये मेरी सोच लगती है, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे लगता है वहां जाना चाहिए मुझे। ये होता है। दूत इकट्ठा करेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा इंसान मुझे नहीं जाना है, मेरा मन मना करता है पर मेरा आत्मा बोलता है जा। नहीं, ये होता ही नहीं है। उठा के भेज देता है। आप कैद में हो, आप नहीं चाहोगे, फिर भी वो वहां से उठा लाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चुने हुए लोगों को उठाकर एक छोर से दूसरे छोर तक सबको, चाहे वहां हर एक जगह में ये दूत जा सकते हैं। और अभी खुश है दूत बड़े प्रसन्न है, हमारी बात चल रही है, ये बाइबल की बात पढ़ रही है। आमीन। वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी भेजेंगे, ये भविष्यवाणी कब पूरी हो, हमें भी चुनना है, हमें भी कुछ किसी को मन में काम करना है। एक बार तो काम कर चुके यीशु मसीह के समय आया यूहन्ना, लोगों के दिलों को खोल दिया, लोगों ने यीशु यीशु करने लग गए। आपके फॉलोअर ऐसे बढ़ जाएंगे, करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है। नो एडवर्टाइज। प्रभु यशाया की किताब क्यों पढ़ते? एडवर्टाइज किया था? नहीं, यशाया पढ़ करते लोग। यीशु मसीह ने उसका बड़ा नाम कर दिया, पहले ही पुस्तक खोल दी, लाओ पुस्तक खोल, कौन सी? यशाया लाओ, इसमें क्या है तुम्हारे बारे में? अब यीशु को लोग पहचानते यशाया के द्वारा। पैदा होने की बात यशाया में, अरे मरने की बात यशाया में। आमीन। दूत है जो रास्ते खोलते। इब्रानी 1 अध्याय 14 वचन। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं? हाँ, ये दूत तो सेवा, परमेश्वर की सेवा के लिए है और हमारे लिए भेजी है, जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। आमीन। मत्ती 24 अध्याय 31 वचन। ये दूत जो है वे परमेश्वर की तुरही की आवाज सुनकर ही काम करते हैं, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को। दूत खड़े हैं कब तुरही फूके, कब परमेश्वर तुरही फूके, आवाज आए, जैसे आवाज आए हम एक ही पल भर में हम जाएंगे। और हमने देखा है वो गली में गया, वो गली में गया, वो गली में गया, अभी जैसे आवाज आएगी मैं वहां जाऊंगा, वो उसको मुझे छूना है, उसको लेना है, उसको लेना है, ऐसे तैयार है, बड़े स्फूर्तिले है। प्रेज़ लॉर्ड। इकट्ठा कर लेंगे। लूका सुसमाचार 16 अध्याय 22 वचन में प्रभु यीशु ने कहानी कही। एक धनी था और एक गरीब इंसान भी था। धनी मर गया, पर वो गरीब पहले मर गया, बेचारा, खाना पीना नहीं था तो वो मर गया। ऐसे ही दूत उसकी आत्मा को लेकर अब्राहम के पास लेके गए। तो दूत की ये सेवा है, उठाकर लेके जाना। आप चाहो या ना चाहो, वो आपका नहीं सुनेंगे, वो उसका सुनेंगे जो भेजता है। आमीन। वो आपकी किसी के चलती नहीं है। जब वो काम करते हैं, वो हमसे बलवान है, बढ़कर है। हम किसी के दिल में नहीं, लोग तो दिल से निकाल लेते, हम दिल में प्रवेश भी नहीं कर पाते किसी के। चाहे कितना भी गुलाब दे दो, फूल दे दो, कार दो, कुछ भी दे दो, दिल में कभी भी हमें कोई जगह नहीं देता है। दिल में जगह दी है किसी ने? नहीं दोगे। हम दिल में जगह ही नहीं देते, क्योंकि हम खुद दिल में होते। हमारा स्थान कोई लेना नहीं चाहिए। देखो, आप बड़े साहब हमारे हैं, अपनी सीट खाली नहीं करेंगे, वो फिर से वहीं पे उनको बैठना ही है। रिटायर होने के बाद भी मुझे दिल में कोई नहीं है, नहीं बीबी है, नहीं माँ है, किसी लिए प्यार नहीं। दूत जो होते हैं वो बढ़कर हमसे बलवान है, और वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बड़े उतावले है या प्रभु से प्यार करने वाले हैं। हमें लोग, ये जो लाजरस था भिखारी,
उसको दूत अब्राहम के पास लेके गए। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 17 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, सूर्य पे खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर हाँ। आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए आओ इकट्ठे। इकट्ठा हो जाओ, आओ इकट्ठा हो जाओ। और सारे लोग इकट्ठे हुए। और एक नौवीं बात, भजन संहिता 51 अध्याय उसका 11 वचन, यहां पे ये लिखा है, ये दूत आपकी रक्षा करता है, रक्षा करता है, आपको संभालता है, आपको अच्छी तरह से संभालता है, आपको हानि ना होगी, ऐसी तरीके से वो, हमें कुछ नहीं करना है। हमें पता है बात, एलिसा के समय सारे लोग उसके दुश्मन देखने के लिए आ गए। यही आदमी है जो राजाओं को सारी बात कह देता है और हमारा काम होता नहीं है। और एलिसा डरा नहीं, उसने कहा, परमेश्वर ये गेजी डर गया है, उसकी आंख खोल दो जिससे वो जाने कि आपकी दूत मेरे घर की आर रखवाली करता है। लूका सुसमाचार 4 अध्याय उसका 10 वचन में क्योंकि प्रभु लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, ओके, शैतान ने कहा, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। शैतान जानता है, स्वर्गदूत को आज्ञा देता है और स्वर्गदूत आगे उठा लेते हैं, तुरंत उठा लेते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। हम मारना चाहते हैं, वो उठा लेंगे, एकदम ही उठा लेंगे, इतना फास्ट। शैतान चाहता है लोग गिर जाए, उसके पहले तो परमेश्वर हर एक हृदय को जानने वाला, वो पहले ही जांच लेता है, अपने फर्ज से बोलता है जा। कितना स्फूर्तिला, कितना बड़ी बात है। शैतान कहता है कि वो दूत को भेज देगा, उठा लेगा, तुझे गिरने ही नहीं देगा। हम चाहे कितना भी जोर लगा दे, सांप से जो ज्यादा फास्ट झड़पीला बिल्ली, शैतान गिराना चाहता है, परमेश्वर आज्ञा दे और आज्ञा सुनने वाले दूत पलक में अपने लोगों को बचाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इब्रानी 2 अध्याय 10 वचन, 16 वचन, 10वीं बात कहूंगा, सुनो। ये जो दूत है, ये इनकी सेवा ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, परमेश्वर, हाँ, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। वो किसकी सहायता करता है? आप यदि विश्वास में हो तो अब्राहम के संतान हो। बोलो, मैं यदि विश्वास में हूं तो मैं अब्राहम की संतान हूं। तो परमेश्वर किसकी सहायता करता है? इब्राहिम की संतान, अब्राहम के बच्चों की सहायता करता है। अब्राहम विश्वास का पिता है, हम भी विश्वास करते हैं, तो वो हम अब्राहम के संतान हुए और वो हमारी सहायता के लिए सब कुछ करता है। पहला राजा 19वां अध्याय 7 वचन में एलिया को कहा गया, तू चाल, दौड़ दौड़। और एलिया को पहले दूत आया। दूत खाली हाथ नहीं आया, रोटी लेके आया, पानी लेके आया। देखो 7 वचन। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। दूत खाना लेके आया। प्रेज़ लॉर्ड। ये कोई आत्मा नहीं समझना कि वो आत्मिक खाना लेके आया। खाना सचमुच में था, चबा सकते थे, वैसा खाना लेके आया। चाहे ये दूत नहीं दिखाई देते, हम उसको नहीं देख पाते हैं, फिर भी वो दिखाई दे वैसा खाना लेके आते हैं। आमीन। और ये दूत खाना लेके आया और एलिया चल निकला। 40 दिन तक चला। भजन संहिता 78 यानी 78 उसका 25 वचन। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रोटी लेकर मनुष्य को दी। प्रेज़ लॉर्ड। तो दूत तो सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारा है, तुम लोग खाओ, हमें कोई बात नहीं, तुम खाओ, लो तुम खाओ। कैसे? परमेश्वर ने क्या किया? दूतों को भेजा, जाओ। सब चिड़िया जो थी, वो क्या बोलते उसको, टिटोड़ी भी नहीं, क्या बोलते, वो क्या था, खाना पता है, समुद्र से लावरियो तो पता नहीं, पंछी, ऐसे पंछी को प्रभु ने दिया, खाने के लिए दिया, और रोटी भी दी, पाउडर से ऐसा मन्ना भी खिलाया।
तो ये अदृश्य में सारी बातें होती है। आप कभी भी चिंता मत करो, आपके साथ परमेश्वर, यदि आप विश्वास में हो तो दूत सब कुछ करता है, मनों में भी काम करता है, लोगों को भी लाता है, पंछों को भी लाता है। दूत अपनी रोटी भी, या फिर कहता है परमेश्वर वहां से दो रोटी भी उठा के देता है। तो इज़राइल के लोगों ने दूतों की रोटी खाई। लूका सुसमाचार 1:13 में प्रभु यीशु मसीह 40 रात दिन जब उपवास कर चुके तब दूत आए, दूतों ने सेवा करी, अरे खाना भी खिलाया, ये हम मानते हैं। आमीन। बोले बहुत दिन के बाद खाना मिला, खाना भी दूतों ने आके सेवा करी। एलिया की भी सेवा करी, तुझे चलना है। यीशु की भी सेवा करी। दूत है, हम ये मानते हैं। आप थक जाते हो तो वो सहाय करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये 10 बातें हैं दूतों के विषय में, और हम विश्वास करते हैं तो दूत जो हमारे सोच में, ख्वाब में भी आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। हमें विश्वास करना है परमेश्वर दूत को भेजकर ही बाइबल ये सारा जो लिखाया, या फिर व्यवस्था आई, नियम आए, कानून आए, संदेश मिले, भविष्यवाणी हुई, ऐसा होगा वैसा होगा, ये। और वो दूतों ने बाइबल में हमने देखा वो कैसी सेवा भी करी, तो आज भी वो है, वो काम भी करते हैं, और कलीसिया में भी है, और वो स्फूर्तिले है, हमसे बढ़कर है, और हमें उनका सम्मान रखना है, और हमारा जीवन भी ये बात विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उनको ठहराया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद क्योंकि आपने हमसे प्यार किया प्रभु यीशु मसीह। आपके लहू से हमारा रिश्ता हुआ है, और हम अनाथ नहीं है, पर हम पिता आपके बेटे हैं, और इसीलिए आपने हमें सेवा के लिए, हम जो नहीं जानते अनजाने में भी दूत सहायता कर लेते हैं। हम अनजान होते, हम नहीं जानते, वे दिलों में भी काम कर लेते हैं। धन्यवाद। सारे वचन आज जो सुने मेरे भाई बहनों ने, चर्च में जुड़े सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, और यहां बैठे हुए हर एक दूत की उपस्थिति को महसूस करे, उनके कामों को जाने, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे, उनका हमारे लिए, चर्च की लोगों के लिए जो प्यार है, और बड़े प्यार से लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करे। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना प्रभु, और फिर से ये सारी वचनों के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, और हर एक हम ये विश्वास में चलते रहे, और हम कभी बातों में डरे नहीं, पर दूत है जो हमारी अगुवाई करेगा, दूत है जो सामने भी काम करेगा, रास्ता खोलेगा, दूत है जो उठा लेगा, हमारा रक्षा करेगा, दूत है जो परमेश्वर की ओर से संदेश भी देगा, चेतावनी भी देगा, ज्ञान भी देगा, क्या करना क्या ना करना वो भी नियम भी देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद दूतों की सेवा के लिए। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना, पिता सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पक्ष मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। हाँ, पिता का प्यार, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की जय जय जय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
बजा दे शान